तंत्र और योग की संकल्पना का तीसरा चक्र है मणिपुर। और मणि का अर्थ है गहना और पुर का अर्थ है स्थान। मणिपुर चक्र शरीर के नाभि स्थान पर होता है। यह 10 पंखुड़ियों वाला शरीर की समस्त नाड़ियों का उद्गम स्थान, या जिसे हम केंद्र कहते हैं, और इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य कि बाहर के ब्रह्मांड से श्वास को भीतर खींचना और नाभि केंद्र से शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक प्राण को पहुंचाने का कार्य होता है। यदि हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा गहराई से चिंतन करें तो पाचन तंत्र संबंधी समस्त रोगों से बचाव और उनका निदान संभव है यदि हम मणिपुर चक्र की धारणा और ध्यान करते हैं। बहुत सारी विधियां उपलब्ध है मणिपुर चक्र के जागरण की, लेकिन सबसे सरलतम प्रयोग आप कर सकते हैं नित्य प्रातः उठकर एकांत में एकाग्र चित्त होकर सुखासन की स्थिति में बैठना है और दाहिने हाथ की 3 उंगलियों को अपने नाभि स्थान पर रखना है। उंगलियों और नाभि के स्पर्श को अनुभव करना है, और जब आप नाभि और उंगलियों के स्पर्श को अनुभव करते हैं तब शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। बहुत सारी विधियां हैं मणिपुर चक्र के जागरण की, बहुत सारी व्याख्याएं हो सकती है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के भीतर मणिपुर चक्र है और उस मणिपुर चक्र को स्पर्श करके 5 मिनट तक मणिपुर चक्र की गतिविधियों का अनुभव करने से पाचन तंत्र संबंधी रोगों से बचाव हो सकता है। पाचन तंत्र संबंधी रोगों की बात करें तो मधुमेह, अपच, कब्ज और अन्य रोगों से बचाव संभव है। आप नित्य प्रातः उठकर दाहिने हाथ की 3 उंगलियां अपनी नाभि पर रखें और नाभि पर होने वाली हलचल की क्रिया प्रतिक्रिया की गतिविधियों की ऊर्जा का निरीक्षण कीजिए। यही आपके सुख और स्वास्थ्य का आधार हो सकता है। और बात करें मणिपुर चक्र के जागरण की, मणिपुर चक्र के जागरण का सबसे पहला उपाय गुरु कृपा, और गुरु कृपा के साथ योगिक षटकर्म का अभ्यास, योग व्यायाम का अभ्यास, योग आसनों का अभ्यास, योग मुद्राओं का अभ्यास, योग बंध का अभ्यास और
योग जीवनचर्या का अभ्यास है। आप गुरु के मार्गदर्शन में परामर्श के पश्चात कुछ आयुर्वेदिक, जिन्हें हम प्रकृति का आशीर्वाद कहते हैं, औषधियों का सेवन करके, साथ ही साथ योग की क्रियाओं का अभ्यास करके, मणिपुर चक्र का जागरण करके और उसकी धारणा और ध्यान करके पाचन तंत्र से संबंधित रोगों से बच सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।